अगर किसी प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है और उस प्रॉपर्टी में स्टे कैसे लें, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। आज के वीडियो इसी पे आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जहां संपत्ति के मामले में सस्वामित्व यानी कि को ऑनरशिप और अस्थायी निवास स्टे से संबंधित है। यदि आप सस्वामी हैं या किसी अन्य सस्वामी आपकी सहमति के बिना संपत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया हो या आपको उस संपत्ति से निष्कासित कर दिया हो, तो आप कोर्ट से क्या राहत ले सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु बताए गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये कहता है कि संयुक्त स्वामित्व का अधिकार, यानी कि यदि संपत्ति में आपका कानूनी स्वामित्व है तो आप उस संपत्ति में रहने का अधिकार है और यह सस्वामी आपकी अनुमति के बिना आपको उस संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कहता है अस्थायी निषेधता, यानी कि इंटरिम इंजेक्शन क्या होता है। आप कोर्ट से आप निवेदन कर सकते हैं कि वह सस्वामी को संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने से रोके जब तक मामले का पूरा निपटारा ना हो जाए। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये होता है सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि संपत्ति सस्वामी का अधिकार सिर्फ नाम के आधार पर ही नहीं बल्कि उपयोग और लाभ के आधार पर भी होता है। कोर्ट को यह सुनिश्चित करता है यदि किसी सस्वामी को आपके अधिकारों से वंचित न किया जा सकता है, खासकर अगर वह संपत्ति में निवास करना चाहता है। यदि कि किसी सस्वामी संपत्ति से जुड़े आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है तो आप न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं और अदालत से अस्थायी राहत या स्थायी उपाय मांग सकते हैं। क्या दस्तावेज चाहिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो संपत्ति संबंधी विवाद से कोर्ट जाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने होंगे ताकि आप अपने अधिकारों को साबित कर सकें। ये जो दस्तावेज है आपकी संपत्ति के सस्वामित्व और निवास के अधिकारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। इनके जो मुख्य दस्तावेज है इनको हम लोग कुछ भागों में बांटा गया है। ये जो 5 पॉइंट है इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। जो पहला है वो है संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज, जिसमें आता है सेल डीड और पंजीकरण दस्तावेज। जो सेल डीड होता है ये मुख्य दस्तावेज होता है जो साबित करेगा कि आपकी संपत्ति के सस्वामी है। यदि आप इस संपत्ति को खरीदा है तो आपके नाम पर यह दस्तावेज होना चाहिए। दूसरा जो आता है वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग पंजीकरण दस्तावेज कहते हैं। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। इससे साबित होगा कि यह सौदा विविध रूप से यानी कि वैधिक रूप से आपके द्वारा पंजीकृत किया गया हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो आता है सस्वामित्व का प्रमाण, यानी कि को ऑनरशिप एग्रीमेंट। अगर कोई सस्वामित्व समझौता हुआ है तो यह दस्तावेज दिखाएगा कि संपत्ति में किसका कितना हिस्सा है और अधिकार क्या है। इसको और नामांकन और अनिवार्य अधिकार दस्तावेज, यानी कि नॉमिनेशन या इंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। अगर संपत्ति वसीयत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विल कहते हैं, या किसी अन्य नामांकन प्रक्रिया के जरिए मिली है तो उसके संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। संपत्ति में जो कर या प्रॉपर्टी टैक्स दस्तावेज, ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। संपत्ति कर की रसीदें दिखाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह साबित होगा कि आप संपत्ति पर टैक्स अदा कर रहे हैं और उस पर आपका स्वामित्व बना हुआ है। और जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, यानी कि पुरानी अदालत के फैसले, प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर। अगर इससे पहले कोई भी अदालत के मामला हुआ है तो उसको आदेश पेश करने होंगे, जैसे म्यूनिसिपल रिकॉर्ड या पते का प्रमाण। संपत्ति पर आपके निवास या अधिकार का समर्थन करने के लिए म्यूनिसिपल रिकॉर्ड या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जो आपके नाम पर हो। और 5वां पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसमें सहमति या विरोध से संबंधित कोई पत्राचार। यदि सस्वामी आपकी सहमति के बिना संपत्ति का उपयोग या बदलाव किया है तो उससे संबंधित कोई पत्र, ईमेल या नोटिस भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर आप अदालत से सस्वामित्व और अस्थायी निवास का अधिकार मांग सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जो दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।